हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो आज से हम जो है दूसरा स्कंद भागवतम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय मूल्यवान निकाला है और इकट्ठे हुए हैं भागवतम कथा के लिए। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उनका। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही उत्साह बनाए रखें, क्योंकि लॉकडाउन अभी कितना समय चलेगा, कैसे होगा, उसका हमें मालूम नहीं। पर कम से कम ऐसे समय में हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हरि कथा कर सकें और अपना मन कृष्ण में पूरी तरह से लगा सकें। तो अभी हम दूसरा स्कंद भागवतम शुरुआत कर रहे हैं। तो दूसरे स्कंद भागवतम में जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय में 3 भाग हैं। एक कि पहले 11 श्लोकों में, ये हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, पहले 11 श्लोकों में भक्ति सर्वोत्तम है वो बताया गया है। फिर 12 से 14 3 श्लोक में कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स, कि इसमें खटवांग महाराज के बारे में बतलाते हैं कैसे उनको एक मुहूर्त मिलता है और उस मुहूर्त में वो अपना जन्म सार्थक करके भगवत धाम चले जाते हैं, तो उसका वर्णन आता है। और उसके बाद है 15 से 39 अष्टांग योगा के बारे में वर्णन हो रहा है। तो अभी एक चीज मैं आपको शुरुआत में बता दूं, दूसरा स्कंद भागवतम में, दूसरा स्कंद भागवतम रिलेटिवली फर्स्ट कैंटो से थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसमें अष्टांग योगा और ये सब आ रहा है। तो फर्स्ट कैंटो में ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है। तो जैसे हम गीता में पढ़ते हैं 6ठे अध्याय में जो ध्यान योग है, उसमें भी जो है आसन और किस आसन में बैठना चाहिए और कैसे ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान योग मतलब अष्टांग योगा के बारे में वर्णन है। और फिर कृष्ण भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सबसे उत्तम वो है जो मेरा भक्त है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्तम ममता। तो पूरा अध्याय होने के बाद स्पष्ट रूप से कृष्ण भगवान बतला देते हैं कि जो भक्त है वो सर्वोत्तम है। और ये जो योगी हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो योग पद्धति बताया गया है कुछ लोग कर सकते हैं पर अधिकांश लोगों के लिए नहीं है, कलयुग के लिए मार्ग नहीं है। अब हुआ ये, जब महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी आपस में चर्चा कर रहे थे, तो महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति के बारे में बता दिया है, लेकिन उस सभा में बहुत सारे दूसरे गण ऐसे भी थे जिनको जो है अष्टांग योगा का ज्ञान देना जरूरी था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो है उसका वर्णन किए हैं। तो हमें अभी ये चीज समझना है, हमें हमारा फोकस भक्ति पे ही रखना है। और प्रभुपाद ने भी वही किया है। जहां भी अष्टांग योगा का और दूसरे सब चीजों का वर्णन था, प्रभुपाद ने अपने परपट में क्लियर भक्ति योगा ही बताया है। बोले कलयुग के लिए सब एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ हरे कृष्णा जप करना चाहिए। तो अभी वो एक मन में हमको क्लियर रखना है, उस हिसाब से ये सब हमें श्लोक पढ़ने हैं। तो हम ये अध्याय जो है उसका थोड़ा पाठ करेंगे, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाने का चांस है, थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो आपको समझना है, ज्यादा अष्टांग योगा समझने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि वो हमें वैसे भी पालन करना नहीं है। हाँ, जो श्लोक हैं, जो है, जो एक बार सुना है वो हम लोग सुन लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, पर ज्यादा समझ नहीं आए तो मैं आपको बीच में बताता जाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा भारी है, मुश्किल है। मैंने काफी घंटों घंटों से मैं इसके अंदर लगा हुआ हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको मेरे अनुभव से। थोड़ा आपको जब अष्टांग योगा का भाग आएगा थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो उसको मान के चलिए आप लोग कि भाई ये अष्टांग योगा हमारे लिए लागू नहीं होता है। हाँ, जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया था हम सुन लेते हैं, पर ये हमारे लिए नहीं है कि अष्टांग योगा उन योगियों के लिए है जिनको अष्टांग योगा करना है। तो हमें वो नहीं करना, हमें शुद्ध भक्ति करनी है। और वही सुखदेव गोस्वामी जो है उस अध्याय के अंत में बताएंगे कि कैसे भक्ति योगा सर्वोत्तम है। तो अभी हम पहला श्लोक पे आ जाते हैं। उससे पहले बताया जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का क्या मतलब है, कि हम जो है प्रणाम कर रहे हैं उन पुरुषोत्तम भगवान को जो वासुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र। और बताया जाता है कि कोई भी सिर्फ ये जप करने से, प्रभुपाद लिख रहे हैं स्टार्टिंग में,
कि वन कैन अचीव ऑल गुड रिजल्ट्स ऑफ चैरिटी, ऑस्टेरिटी एंड पेनेंस। अर्थात अगर आप सिर्फ ये जप करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सिर्फ उसके जप करने से आपको दान, तपस्या और ऐसे इत्यादि इत्यादि दूसरी चीजों का फल मिलेगा। तो देखिए कितना शक्तिशाली है भक्ति। शायद हमें मालूम भी नहीं चल रहा होगा कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और उसका हमें कितना फल मिल रहा है। तो जो कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई अलग अलग यज्ञ कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, उन सबका फल आपको मिल जाता है अगर आप ध्यान पूर्वक सिर्फ भगवान का नाम जपें। इसलिए जब हम शुरू में स्टार्टिंग में प्रेयर्स करते हैं तो अधिकांश समय क्या होता है, हाँ प्रेयर्स चल रहा है। जितने भी सुनने वाले होते हैं उनको क्या लगता है, हाँ प्रेयर्स चल रहा है, प्रेयर्स के बाद मेन प्रवचन चालू होगा। ऐसा दृष्टिकोण सही नहीं है। जब प्रार्थना चल रही है तो जैसे हम लोग सब राधानाथ महाराज से एस्पायरिंग शिष्य हैं या जिन्होंने दीक्षा लिया हुआ है, आप देखिए गुरु महाराज कैसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के, आंख बंद करके। क्योंकि अगर हम लोग का शायद प्रेयर्स मुश्किल से 2 मिनट चलता हो, लेकिन 2 मिनट हम दिल से भगवान से प्रार्थना करें तो जो है उनकी कृपा मिलेगी, और उनकी कृपा के कारण हम श्रवण कर पाएंगे। उनकी कृपा के कारण जो हम श्रवण कर रहे हैं वो हम समझ पाएंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे, और उनकी कृपा के कारण ही हम दूसरों को बता पाएंगे। तो कभी कभी जो हम लोग लाइटली लेते हैं, हाँ, जिसे बोलते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, हिंदी में बोलते हैं अति परिचय अवज्ञा। जो आसानी से मिल जाता है हमको लगता है हाँ रोज है कथा ये करने को। नहीं, हमें समझना चाहिए कि वो बहुत महत्वपूर्ण है चीज। हमें सत्संग मिल रहा है और हमें प्रार्थना करने का मौका मिल रहा है। कितनी बार होता है हम हाथ जोड़ के दिन में पूरी आंख बंद करके दिल लगा के प्रार्थना करते हैं। जितना हम आंख बंद करके दिल लगा के प्रार्थना करेंगे उसके अनुसार भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। और हमारा दृष्टिकोण क्या होता है, हाँ ये तो प्रार्थना चल रहा है, उसके बाद हम प्रवचन सुनेंगे ध्यान से। नहीं, ये भागवत है। भागवत के लिए आपको जैसे होता हो सके तो पूरा ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो बताया जाता है कि ये हरिनाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, और हम अभी पहले श्लोक में आ जाते हैं। सब साथ में जप कर सकते हैं। वर्याने एषते प्रश्न कृतलोकहितं नृप आत्मेत समता पुंसाम श्रोतव्याधिसूयः पर। तो ये बोल रहे हैं वरियान, वरियान मतलब ग्लोरियस, महान है आपके प्रश्न, क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित हैं, और कृष्ण से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो पूरे लोक का हित करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। और जितने भी भक्तगण हैं वो सबने एक साथ स्वीकार किया है कि सबसे उत्तम चीज सुनने के लिए क्या है, वो है कृष्ण के संबंधित प्रश्न उत्तर। तो अ, वर्यान ऐसे ते प्रश्न। तो ये जो हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी बात कर रहे हों, अधिकांश समय हम जो है प्रजल्प ना करें, हम काम की बात करें या तो फिर कृष्ण भक्ति की बात करें। क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब भी हम बात करने जाते हैं हो सकता है कि हम शायद गलत समय गलत चीज बोल दें, और उससे बहुत सारा मुश्किलें पैदा हो सकती है। लेकिन आप जब भी आध्यात्मिक चीज बोलोगे तो भले ही उसमें टूटियां हो, भले ही वो गलत समय हो, भले ही वो गलत जगह हो, भले ही आपने गलत पूरी तरह से सही श्लोक ना बोला हो, पर सही तरह से तात्पर्य ना बोला हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब भी आप आध्यात्मिक देने जाते हो तो आपका भी कल्याण होता है, सामने वाले का भी कल्याण होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जितना हो सके हमें आध्यात्मिक रूप से चर्चा करने की कोशिश करना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं सिंपली बाय क्वेश्चनिंग एंड हियरिंग वन कैन अचीव द हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज ऑफ लाइफ। देखिए सिर्फ सुनने से, प्रश्न करने से, और प्रश्न के जो है श्रवण करने से, ये नहीं बोल रहे कि कथा करना है, कथा नहीं करने को बोल रहे हैं, बोल रहे हैं प्रश्न करें और सिर्फ सुने। तो उसमें वन कैन अचीव द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ। ये शायद जो है पहले लाइन में ही जो है बताया जा रहा है। पहला लाइन समाप्त होते इवन द वेरी क्वेश्चन इज सो नाइस दैट इट इज द बेस्ट सब्जेक्ट मैटर फॉर हियरिंग, उसका सेकंड लाइन में स्टार्ट हो जाता है ये चीज। तो तुलसीदास प्रभु ने हाईलाइट भी किया है, सिंपली बाय क्वेश्चनिंग एंड हियरिंग वन कैन अचीव हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज ऑफ लाइफ। तो देखिए भक्ति बहुत आसान है, पर
हमें करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ, सिर्फ प्रश्न करिए और प्रश्न भी मत करिए, सिर्फ सुनिए। सिर्फ सुन के आप भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ, जप करना ही है, वो तो जप को छोड़ना नहीं है, लेकिन भक्ति बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ श्रवण करने से आप जो है भगवत धाम प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। Maharaj Parishad wanted to absorb his mind completely in Krishna, and such absorption can be effected simply by hearing about the uncommon activities of कृष्णा। देखिए, मैंने पहले बताया था इन प्रवचनों में, राधानाथ महाराज को पूछा गया भक्ति को एक शब्द में बताना है, तो क्या बोलते हैं वो? एक शब्द में पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस को, इस्कॉन को, भक्ति को, तो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एकाग्रता। अब यहाँ पे यही एब्जॉर्प्शन के बारे में बता रहे हैं, कैसे एब्जॉर्ब होना है। महाराज परीक्षित वांटेड टू एब्जॉर्ब हिज माइंड कंप्लीटली इन कृष्णा। जैसे हम लोग भी अपना मन पूरी तरह से कृष्णा में एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, पूरी तरह से ध्यान लगाना चाहते हैं। और वो कैसे हो सकता है, यहाँ पे विधि बताइए। हमें चाहिए कि हम हमारा मन एब्जॉर्ब करें कृष्णा में। ये हमारा लिए जो है सबसे बड़ा मुख्य कार्य है, टास्क है। और कैसे करना है बोल रहे हैं, सिंपली बाय हियरिंग अबाउट द अनकॉमन एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा वन कैन बी एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्प्शन कैन बी अफेक्टेड। तो एब्जॉर्प्शन हमें करना है, और एब्जॉर्प्शन करने का तरीका क्या बता रहे हैं, वो है हमें हरि कथा सुनना चाहिए। और जितना ध्यान पूर्वक कथा हरि कथा सुनेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप देखोगे फर्स्ट कैंटो का, उसमें बोलते हैं कि हमें सबमिसिव होना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए, ईगर होना चाहिए सुनने के लिए। अगर आप आतुर हैं सुनने के लिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं सुनने के लिए, सिंसियरिटी दिखा रहे हैं, तो आप इसको श्रवण कर सकते हैं, आप भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो हाँ, सिर्फ सुनना है, लेकिन सुनते समय ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर बिना ध्यान के सुनेंगे तो कम फायदा होगा, ध्यान पूर्वक सुनेंगे ज्यादा फायदा होगा। तो हम सबको अगर ये चीज मान के चलना है कि हमें एब्जॉर्ब्ड रहना है कृष्ण में, तो उसका तरीका इस श्लोक में बताया है, वो है भगवान की कथा सुन के। तो हमें एब्जॉर्प्शन करना ही है जीवन भर। जैसे प्रभुपाद भी लिखते हैं गीता के इंट्रोडक्शन में, सीक्रेट ऑफ गीता इज एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। दैट इज सीक्रेट ऑफ गीता, प्रभुपाद लिखते हैं। पूरा गीता का मर्म, सीक्रेट क्या है? एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा। और वो एब्जॉर्प्शन कैसे आएगा? तो एब्जॉर्प्शन मैंने कितनी बार बोला हुआ है, लेकिन इस श्लोक में पढ़ने से मालूम चल रहा है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन आएगा हमारे मन में जब हम भगवान की हरे कथा सुनेंगे, तो वो हमें एब्जॉर्ब कराएगा ज्यादा से ज्यादा। As long as one is engaged in hearing such transcendental activities of Krishna, he remains aloof from conditions of material existence. देखिए, ये थोड़ा लंबा जो है लास्ट पैराग्राफ है, इसमें थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं सब आपको बता रहा हूँ कि जब तक हम हरि कथा सुन रहे हैं, हम भौतिक चीज़ों से जो है हम अलग रहेंगे, भौतिक चीज़ हमें विचलित नहीं करेगी। The topics of Lord Krishna are so auspicious that they purify the speaker, the hearer and inquirer. हाँ, वक्तारम प्रचारम श्रोत्रम तत्फात सलिलम यथा। तो इसका जैसे जो है इसका आगे वर्णन करते हैं, गंगा तीन लोक को शुद्धिकरण करते हैं, ऊंचे लोक को, पृथ्वी लोक को और पाताल लोक को। तो वैसे ही वक्तारम प्रचारम स्तोत्रम, कि जो प्रश्न पूछता है, जो सुनने वाले हैं और बोलने वाले हैं, वो सब शुद्धिकरण होता है इसके कारण। तो प्रभुपाद आखिरी इसमें परपट में आखिरी लाइन पे बोल रहे हैं, आर सो प्योर, कृष्ण कथा इज सो प्योर दैट wherever they are spoken, the place, the hearer, the inquirer, the speaker, all concerned become purified. मतलब कहीं पे भी कथा हो रही हो, तो जो बोल रहा है, जहाँ पे वो जगह है जहाँ पे बोल रहे हैं, सुनने वाले हैं, प्रश्न करने वाले हैं, हाँ, और जो भी स्थान है वो भी पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है भागवत कथा करने से। तो देखिए, इतना सारा जो है हमें फल मिल रहा है हरि कथा करने का। तो ये इस श्लोक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें भक्ति में एब्जॉर्ब्ड होना है तो उसका तरीका है भगवान का श्रवण करना। जितना हम ज्यादा श्रवण करते रहेंगे, धीरे 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 हमारा एब्जॉर्प्शन जो है हमारे कृष्ण भक्ति में बढ़ता रहेगा। दूसरा श्लोक, श्रोतव्याधिने राजेंद्र नन्नाम शांति सहस्रशा अपश्यतम आत्मतत्वम गृहेश गृहमेदिनाम। तो गृह में दी का वर्णन आता है, जो भगवान का उनको अस्तित्व, सही भक्ति का ज्ञान नहीं है,
उनके पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, सुनने के लिए और ध्यान करने के लिए। अर्थात ये देखिए, अब यहाँ पे एक भक्त और अभक्त के बारे में सही तुलना हो जाती है। तो प्रभुपाद बोलते हैं गृहस्थ होता है और गृह मेधी होता है, दो शब्दों का उपयोग है। मेधी मतलब प्रभुपाद बोलते हैं जो द्वेष करे, तो इसलिए गृहस्थ और गृह मेधी। गृह मेधी मतलब ऐसा व्यक्ति जो द्वेषी हो दूसरे व्यक्ति का, इसलिए उसको गृह मेधी बोला गया है। और गृहस्थ मतलब जो कृष्ण को बीच में रख के अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा है कृष्ण की भक्ति करते हुए। तो ये जो गृह मेधी होता है वो किससे द्वेष करता है? पहले एक दूसरे से, फिर समाज से, फिर पूरे देश से, और इसके कारण पूरे विश्व भर में जो है मुश्किलें चल रही हैं। तो फिर बोलते हैं कि दे सेट असाइड्स, जो गृह मेधी होते हैं वो ये समझ नहीं रहे हैं कि भाई असली मुश्किलें क्या है, असली मिजरीज इन लाइफ क्या है, असली दुख क्या है। तो शास्त्र बताता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो ये बात जो है वो अभक्त कभी नहीं समझ सकता। अभक्त देख रहा है बीमारी आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु आ रहा है, सब लोग मर रहे हैं, लेकिन वो उसका समाधान ढूंढने की नहीं कोशिश करेगा। उसको क्या लगेगा, मैं कुछ ना कुछ करके बीमारी से बच जाऊं, मृत्यु से बच जाऊं, ऐसा सोचता रहेगा और ऐसे ही अंधकार में उसका जीवन चलता रहेगा। द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, प्रभुपाद बता रहे हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स का समाधान क्या है? भगवत धाम चले जाओ। और वो 8.16 श्लोक गीता में बताया गया है करके प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर बोलते हैं अभी सबको, सब मुश्किलों का समाधान क्या है? भगवत धाम जाना। लेकिन कैसे जाएंगे भगवत धाम? फिर लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक होम बैक टू गॉड इज टू हियर अबाउट सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज नेम एंड फॉर्म। ये देखिए जो पहला अध्याय से जो स्टार्ट हुआ है फर्स्ट कैंटो में, मैंने आपको बताया है ये चीज, ये बार 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 दोहराया जाएगा। ये इसलिए दोहराया जा रहा है कि रिपीटेशन करने से, बार बार दोहराने से हमारे मन में जरूर बैठ जाए कि ये सबसे मुख्य चीज है। क्या है मुख्य? अगर हमें भगवत धाम जाना है तो हमें श्रवण करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूँ एक चीज आप लोग को बताने के लिए, प्रभुपाद आने वाले तात्पर्य में बताने वाले हैं। सिर्फ नाम जप नहीं करना है। प्रभुपाद लिख रहे हैं स्पेसिफिकली, वो जब परपट में आएंगे, मैं सेकंड कैंटो में भी पढ़ा है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स में ही आने वाला है। प्रभुपाद बोलते हैं सिर्फ नाम जप करके नहीं, और उसमें प्रभुपाद पूरा लिख रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ नाम जप का महामंत्र करना काफी नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्तों को गीता और भागवत भी ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा अगर वो जीवन में सार्थकता चाहते हैं तो देखिए हमने अभी तक पढ़ा हुआ है भागवतम सब चीजों का समाधान है। कलयुग का प्रभाव से पूरा बचना है तो भागवतम का आश्रय लेना है। तो मैं इस भागवतम से बड़ा नहीं हूँ। जो भागवतम बोल रहा है मेरे पे भी लागू होता है, आप सब पे भी लागू होता है। अगर आपको और मुझे कलयुग के प्रभाव से बचना है तो समाधान है भागवतम। और कोई मैं दूसरा मेडिसिन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं महामंत्र है, लेकिन महामंत्र के साथ गीता भागवतम पढ़ना आवश्यक है। जब उस श्लोक में आएंगे तो हम देखेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने दूसरे श्लोक में वापस से वही बताया है कि हम जब भागवतम श्रवण करेंगे, भगवान की लीला कथा, तो हम निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। तो बोलते हैं अभक्त लोगों का क्या होता है, उनको भी श्रवण कीर्तन करना है, लेकिन उनको भौतिकवादी लोगों का श्रवण कीर्तन करना है, भगवान का श्रवण नहीं करना है। अभी आप देखिए जितने भी न्यूज चैनल है, हाँ, जितने भी न्यूज चैनल हैं, भले अभी कोरोना वायरस का चल रहा है या पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का चल रहा है, तो पूरी की पूरी दुनिया लगी हुई है, पूरा भारतवर्ष लगा हुआ है वो सब सुनने में। मतलब श्रवण करना है लोगों को, लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं सुनना। तो ये प्रभुपाद बोलते हैं प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मरने वाले लोगों के बारे में सुन के क्या करोगे, मृत लोग के बारे में सुन के क्या करना है? सुनना है तो कृष्ण के बारे में सुनिए, जिससे पूरा आपका जीवन सार्थक हो सकता है। अब ये तीसरा श्लोक निद्रा हिरेते नक्तम व्यव्यायेन च व्ययेन च वा ववा दीवाचार्थेज्ञ राजन कुटुंब भरने नवा।
तो इसमें श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे कर्मी व्यक्ति ग्रह में दी जो है अपना दिन बर्बाद करता है और 2 रात बर्बाद करता है। तो मैंने शायद आपको बताया था इस श्लोक के बारे में जब हम फर्स्ट कैंटो में थे तो। तो दिन में क्या करते हैं? निद्राया, निद्राया मतलब सोता है, या तो जो है संभोग करने में लगा रहता है, और उनका जो जीवन है, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऐसे बर्बाद करता है। और दिन में क्या करता है? दिवा। तो दिन में पता चला 2 कार्य करता है, कुटुंब भरने वा, कुटुंब भरने नवा मतलब अपने परिवार का पोषण करेगा, या तो अर्थ पैसा कमाने में अपना जो है जीवन देगा। तो ये एक भक्त कर्मी के जीवन का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए इतने सारे लोग पूरे पृथ्वी पे काम कर रहे हैं, पर भागवतम एक श्लोक में जो है पूरा का पूरा बोलते हैं ना सार बता देता है कर्मी लोगों का। क्या कर रहे हैं दिन में वो लोग? पैसा कमाएंगे, परिवार का पोषण करेंगे। रात को क्या करेंगे? या तो सो जाएंगे या संभोग करेंगे। तो प्रभात लिखते हैं the present human civilization is primarily based on the principles of sleeping and sex indulgence at night, earning money in day and spending the same for family maintenance. Such form of human civilization is condemned in the Bhagavad school. तो अगर कोई अपना जीवन सिर्फ इस कार्य में लगाया हुआ है तो भागवत के हिसाब से उसका जीवन व्यर्थ है, प्रोपा जी बतला रहे हैं। अच्छा, अभी चौथा श्लोक है, देह देहपात्य कलत्रादिषु आत्मसंयेषु असत्वश अपि शेषां प्रमतो निधनम पश्यमपि न पश्यति। तो अभी ये ग्रह मेदी जो हमने देखा, जिसको बहुत सारी चीजें सुनने हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ श्लोक बहुत कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ग्रह मेदी क्या है? वो व्यक्ति जो सब कुछ सुनेगा लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनेगा। अब देखिए कर्मी लोगों का ऐसे ही रहता है, दिन भर बात करेंगे, मोबाइल पे लगे रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो है भगवान की कथा नहीं सुननी है। ठीक है, फिर उनका बताया जाता है कैसे दिन और रात जाता है, वो वर्णन किया, सोने में या संभोग करने में और पैसा कमाने में और परिवार का पोषण करने में। अब इसमें बता रहे हैं कि ऐसे जो ग्रह मेदी व्यक्ति है उसको क्या लगता है कि मेरा शरीर, मेरे पुत्र, मेरी बीवी, हाँ ये लोग सब मेरी रक्षा करेंगे। आत्म संयेषु, ये लोग सो जो है सैनिक हैं जो मुझे बचाएंगे। और वो बहुत ही ज्यादा इनके साथ आसक्त हो जाता है और देख नहीं पा रहा है कि उनका जो है विनाश होने ही वाला है, उनका भी और उनके परिवार वालों का भी। तो ये विनाश निश्चित है, पर वो देख नहीं पा रहा है और उसको क्या लग रहा है कि मेरा परिवार, मेरा धन, ये लोग सब मुझे मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा एक भौतिकवादी व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। प्रभुपाद ओपनिंग इसमें बोलते हैं फर्स्ट लाइन में, द मटीरियल वर्ल्ड, चौथे श्लोक में, द मटीरियल वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ डेथ। तो भौतिक जगत जो है मृत्यु का जगह है। यहाँ पे सब लोग जो है निश्चित रूप से, सब लोग एज श्योर एज डेथ करके कहावत आती है ना, कि भाई सब लोग निश्चित रूप से मरेंगे ही मरेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं Brahma's duration of life is thousands of million years down to germs who live only for few seconds. He is only struggling for existence. तो हमने फर्स्ट कैंटो में भी देखा, प्रभुपाद बोलते हैं ब्रह्मा से लेके चींटी तक कोई खुश नहीं है। तो ये बात हम लोग को बोलते हैं ना, सुन लेते हैं, पर हम लोग ये बात सुन लेते हैं पर इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि ब्रह्मा से लेके चींटी तक सब दुखी हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मा से लेके कीटाणु, और कीटाणु तो बोलते हैं कुछ सेकंड्स तक जीते हैं, प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं। सब लोग जो है स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, सब लोग परिश्रम कर रहे हैं सिर्फ अपना जीवन निर्वाह के लिए। जैसे मैंने बताया था, प्रभुपाद बोल रहे थे कर्षण कर रहे हैं, माम अंश जीव लोग के जीव भूता सनातना मनस्थिंद्रियानि प्रकृति स्थानी करष्यति। तो ये श्लोक के ऊपर प्रभुपाद बोल रहे कर्षण कर रहे हैं, गधे के जैसे काम कर रहे हैं। प्रभुपाद हिंदी में बोल रहे थे गधे के जैसे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ब्रह्मा से लेके इस श्लोक में बोला है कि एक कीटाणु जो सिर्फ कुछ सेकंड्स तक जीता है, मुझे मालूम नहीं कौन सा वो कीटाणु होता है, पर प्रभुपाद ऐसा बतला रहे हैं। तो सब लोग के जीवन में परिश्रम है, संघर्ष है। तो कोई गलत फहमी में मत रहिए कि भाई जीवन एकदम आराम से जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं ना, लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस,
बिल्कुल गलत है। बोलते हैं ना, सफेद झूठ है ये बात। कोई बिस्तर नहीं है गुलाब का। ये सब बाहर हम गलत सीखते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद हमारे मन में गलत धारणा होती है। बिल्कुल 100% झूठ बात है ये। क्या सत्य है कि भाई सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा, सबको परिश्रम करना पड़ेगा। स्पष्ट दिया है भागवतम में। ब्रह्मा से लेके कीटाणु जो कुछ सेकंड तक जीते हैं, तो हम लोग सब उसके बीच में आ गए। तो ये हमारे मन में जो गलत धारणा है ना कि जिनके पास बहुत सारा धन हो जाएगा तो उनको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नहीं, सबको करना ही पड़ेगा। ये वर्णन आ रहा है भागवत में। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखिए अगर आप देखें मेरे पिताजी या मेरे पिताजी के पिताजी या उनके पिताजी सब तो चले गए हैं। फिर एक समय आएगा जब मेरे पिताजी चले जाएंगे, तो उसी हिसाब से मैं भी चला जाऊंगा, मेरे बच्चे भी चले जाएंगे, और मेरे बच्चों के बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे। तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन पश्यन्नपि न पश्यति। इतना कुछ देखने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा है कि अरे मुझे क्या करना है, जीवन में भक्ति करनी है, वो मेरा उद्देश्य है। उसको छोड़ के वो है अलग अलग तरह से इंद्र भोग में लगा रहता है। तो बोलते हैं यहाँ पे परपट में बोलते हैं, जो मैंने कई बार प्रवचन में बोला है, समथिंग लाइक फोमिंग बबल्स विच अपियर बिफोर अस एज बॉडीली सेल्फ। तो यहाँ पे वो एग्जैक्ट एग्जांपल दिया है जो मैंने बार बार, मेरा फेवरेट एग्जांपल है फोमिंग बबल्स। हाँ, जब नहाते हैं तो देखा कभी कभी साबुन के गुलगुले बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फोमिंग बबल्स। तो साबुन के गुलगुले बबल बन जाते हैं, वो बबल कितना सेकंड रहेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड। तो कहता है वैसे ही हमारे जितने भी शारीरिक संबंधी लोग हैं, समय की बात है, सब खत्म होने वाले हैं। हम नहीं, ये बात नहीं मान के हम आंख बंद करके चलें तो वो अलग चीज है। पर यहाँ पे प्रभुपाद खुद इस श्लोक में इसका वर्णन किए हैं 4th वर्स के अंदर, दैट सब लोग का जीवन किसके समान है, फोमिंग बबल्स, जो है बुलबुले के समान। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, द होल मटीरियल एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज लाइक डेकोरेशन ऑफ डेड बॉडी। जितने भी बाहर लोग कार्य कर रहे हैं वो किसके समान बोल रहे हैं, अरे कोई मरा हुआ आदमी का अगर आप श्रृंगार करो है तो उसका कुछ मूल्य है क्या, व्यर्थ है। तो ऐसे बिना भक्ति के तुम बड़े बड़े टावर पे टावर करो, बड़ा बड़ा कार्य करो, वो क्या है, प्रभुपाद बोल रहे हैं डेकोरेशन ऑफ डेड बॉडी। एवरीवन इज डेड बॉडी फ्लैपिंग ओनली फॉर फ्यू डेज। ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है प्रभुपाद का वाक्य। हर कोई मृत शरीर है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए वो फड़फड़ा रहा है। फ्लैपिंग मतलब प्रभुपाद का लिखने का तरीका इतना बढ़िया है, मतलब आपको पूरा हिला सकता है अगर आप ध्यान से सुने तो। बोलते हैं हम लोग सब मृत शरीर हैं, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए हम फड़फड़ाने वाले हैं। और फिर बोलते हैं कि हम लोग फिर भी अपना पूरा समय जो है ऐसे मृत शरीर के पीछे गवा देते हैं और भक्ति नहीं करते और कृष्ण भगवान का ध्यान नहीं करते। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा 4 नंबर का श्लोक का तात्पर्य आप लोग सब पढ़ सकते हैं। अभी 5वां, ये 5वां श्लोक मैंने बीच में आप लोग को कोट किया था, आज डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छताभयम्। तो अगर हमें अभय चाहिए जीवन में, हमें हमेशा खुश रहना है, आनंदित रहना है, ये फॉर्मूला है टू गेट हैप्पीनेस फॉर लाइफ लॉन्ग। देखिए जो फर्स्ट कैंटो में बताया है, अलग अलग चैप्टर्स में बताया है, सेम फॉर्मूला है। ये मत सोचिए कुछ अलग फॉर्मूला बताने वाले हैं। एक ही चीज सुखदेव गोस्वामी ने दोहराया है, एक ही चीज सुत गोस्वामी ने दोहराया है, एक ही चीज व्यासदेव ने दोहराया है, एक ही चीज नारद मुनि ने उनको बता के दोहराया है, ब्रह्मा ने दोहराया है, कृष्णा ने ब्रह्मा को बताया, एक ही चीज है। क्या है वो? बोल रहे हैं तस्माद। तस्माद मतलब इसलिए, क्यों? क्योंकि देखा हमने पीछे 3 श्लोकों में कर्मी लोगों का जीवन कैसा है। हाँ, बहुत कुछ सुनेंगे, भक्ति के बारे में नहीं सुनेंगे, सोएंगे और इंद्र भोग करेंगे, या पैसा कमाएंगे, अपने परिवार का पोषण करेंगे, और जितने भी परिवार वाले हैं उनको लगता है ये मुझे बचा सकते हैं मृत्यु से, जो नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो है भगवान के 4 नाम बताए गए हैं, सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर, हरि। ये 4 नाम भगवान को अलग अलग नाम लेके बोला गया है, संबोधित किया है। सर्वात्मा मतलब परमात्मा के रूप में है, भगवान तो हम सब जानते हैं। ईश्वर मतलब नियंत्रण, कंट्रोलर,
और हरि मतलब जो हमारा सब दुख हर लेते हैं। तो देखिए, इनका 4 भगवान का नाम लेके बोला है कि जब भी आप हरि के संपर्क में हैं, वो हमारा सब दुख जो है खत्म करने की शक्ति रखते हैं, इसलिए उनका नाम है हरि, हर लेते हैं वो। तो कैसे हमारा दुख हरेंगे? जब हम उनका श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, अगर हम उनका हरि कथा श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, और श्रवण कीर्तन करने से हम उनके बारे में हमेशा स्मरण करेंगे, और तब हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से अभय की हमें प्राप्ति होगी। O descendant of Bharata, one who desires to be free from all miseries, अगर कोई भी चाहता है सभी दुखों से निकल जाना, सभी दुखों से परे होना, तो क्या करना चाहिए? He should hear about, glorify and also remember the personality of Godhead who is super soul and controller and the savior from all miseries. तो इसमें 2 बार बताया गया है कि आपको सब जो है दुख तकलीफ से बचा सकते हैं भगवान। एक तो हरि है और इच्छता अभयम। तो इच्छता अभयम का भी मतलब प्रभुपाद जी ऐसे बतलाते हैं कि आपको सभी मुसीबतों से, दुख तकलीफों से जो है आपको बचाएंगे। तो अभी इसका तात्पर्य मैं बताऊंगा, इस पूरे चैप्टर का सबसे मुख्य तात्पर्य। मुझे वन ऑफ द फेवरेट तात्पर्यस पूरे प्रभुपाद के भागवतम से मैं बोलूंगा, सबसे टॉप फेवरेट्स में बोलूंगा, ये एक तात्पर्य है, वेरी पावरफुल। क्योंकि इसका हमने श्लोक ही सुन लिया, अनुवाद ही सुन लिया, आपको समझ में आ गया कि भाई 2 बार बोल रहे हैं आपको मिजरीज, मुश्किल तकलीफ से हटना है तो भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। अच्छा, अभी ये बता रहे हैं, मेंटेनिंग अ बैंड ऑफ रिलेटिव्स हु आर टू बी वैंक्विश्ड इन द एयर ऑफ ओब्लिवियन। अभी देखिए, कभी मालूम है हम लोग बच्चों के लिए गुलगुला लेकर आते हैं। गुलगुला मतलब ये वो क्या होता है, ऐसा करके हम लोग फुग्गा देते हैं ना, ऐसे एक छोटे से प्लास्टिक के पाइप में से, और उसके सामने कुछ तो रहता है, और वो साबुन का फेन का पानी होता है, जो गुलगुले बनते हैं उसके हवा में। तो देखिए, वो गुलगुले हवा में कितना समय टिकते हैं, कुछ कुछ सेकंड्स में उड़ जाते हैं। तो ऐसे ही ये बार बार पिछले श्लोक में बोलते हैं, साबुन के बबल्स बताए थे, और यहाँ पे बताते हैं हवा में बबल्स। तो ये ऐसा कंपैरिजन दिया है, ऐसा उदाहरण दिया है, ये बार बार बताने के लिए कि हम जितने भी चीजों के प्रति आसक्त हो रहे हैं और हमारे आसपास जो चीजें हैं, वो वास्तविक रूप में उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। हम हम जो हैं वो क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस के कारण, हाँ, अंधकार के कारण हमको लग रहा है अरे यही जीवन है, यही जीवन है, जैसे भौतिकवादी लोग भी अपना जीवन देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, अभी समाधान दे रहे हैं। वन हैज टू परफेक्टली एंड स्क्रूटनाइजिंगली हियर। अभी देखिए, श्रवण करने के, अपना जीवन सार्थक करके हर दुख तकलीफ से बचने का मार्ग बता रहे हैं। तो ये मार्ग बहुत जरूरी है। सबसे पहला बता रहे हैं, when one has perfectly and scrutinizingly heard, then one must glorify his acts and his deeds. Therefore one should first of all hear about the Lord. तो पहला स्टेप क्या है? देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। अगर आपको समझना है कि मेरे को अपने जीवन से सब दुख तकलीफ हटाना है, संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, पहला स्टेप क्या बोल रहे हैं? आपको सुनना पड़ेगा। तो जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं सुनने के लिए, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे हैं। आप, पहला स्टेप सही है आपका कि आप श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। दूसरा, one has to perfectly and scrutinizingly hear and then one must glorify his act and deeds. तो जब आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, हाँ, जब आप ध्यान पूर्वक परफेक्टली एंड स्क्रूटनाइजिंगली, मतलब ध्यान पूर्वक और बिल्कुल स्क्रूटनाइजिंग, मतलब एक एक शब्द को जोर दे के आप सुन रहे होंगे, हाँ, तब आप जो है कीर्तन करने के योग्य बन जाओगे। और जैसे आप श्रवण और कीर्तन करोगे, देन इट विल बिकम पॉसिबल, तब आप भगवान को स्मरण भी कर पाओगे। अच्छा, अब इसमें इसलिए मैंने आपको बताया था, शायद याद होगा आप लोग को, पहले लेक्चरों में मैंने बताया था कि अगर आप एक पेन नोटबुक लेके नोट्स निकालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या कई लोग आजकल मोबाइल पे नोट्स निकालना चाहते हैं, या आईपैड पे, लैपटॉप पे, ठीक है। क्यों नोट्स निकालना जरूरी है? क्योंकि उसका मतलब क्या होगा कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और जैसा इसमें बताया है, स्क्रूटिनाइजिंगली आप एक एक चीज जो आपको जरूरत लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप लिख रहे हैं। तो बताया जाता है कि जब हम ऐसा करते हैं
तो हम वास्तविक रूप में हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान की कथा दोनों एक समान है। तो एक तो चीज़ है, हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमको याद रहे, हम उसको जीवन में अपना सकें, हम दूसरों को प्रचार कर सकें। देखिए 3 पॉइंट्स मैंने बताए आपको, हमें क्यों नोट्स उतारना चाहिए लिखते समय? क्योंकि हम जो है इसको याद कर सकें, याद करके अपने जीवन में उतार सकें और फिर जो है दूसरों को प्रचार कर सकें। अब इतने दिनों से कथा चल रही है और कथा चल रही है, मैं यहाँ-वहाँ के इतने स्टोरीज़ बता रहा हूँ, प्रभुपाद पास्ट टाइम्स बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्पॉन्टेनियस बोल रहा हूँ, सब मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, नोट्स में से आपको बता रहा हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था ये लॉकडाउन होने वाला है, पर जो मुझे सिखाया गया है कि जब भी प्रवचन में बैठो, तो हमेशा नोट्स निकालते रहो और जो-जो मुझे अच्छा लगता है, वो हमेशा मैं नोट्स लिखता रहता हूँ। तो वही नोट्स की चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और इतने अभी शायद 50 दिन हो गए हैं, 40-50 दिन हो रहे हैं कथा के लिए, पर नोट्स में है ही बहुत सारे मेरे चीज़। तो इसका इतना फ़ायदा होता है। तो मेन चीज़ क्या बता रहे हैं कि जब आप भगवान की हरि कथा सुन रहे हो, तो भगवान और भगवान की कथा समान है। तो जैसे ही आप ध्यानपूर्वक उसमें सुनोगे, तो आप उसी वक़्त सब तरह के मुसीबत, तकलीफ़ों से दूर हो जाओगे। अभी इसमें आगे बताते हैं प्रभुपाद। द प्रोसेस ऑफ हियरिंग अबाउट एंड ग्लोरीफाइंग इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। तो प्रभुपाद जी ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं इसमें कि कोई भी हो, जैसे मैं बता रहा था, कोई स्त्री है, कोई स्टूडेंट है, कोई गृहस्थ है, कोई जॉब में वर्किंग वाला व्यक्ति है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ हियरिंग अबाउट एंड ग्लोरीफाइंग लॉर्ड इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन हूएवर ही मे बी। कोई भी है, हम सबके लिए लागू होता है। एंड इट विल लीड वन टू अल्टीमेट सक्सेस इन एवरीथिंग विच वन मे बी एंगेज्ड बाय प्रोविडेंस। कि भाई जो है समय के प्रभाव से हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम कोई भी हों, अगर हम इसके साथ अपने जीवन में भगवान की हरि कथा जोड़ देंगे, तो उसका जोड़ने का असर ये रहेगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, आपको संपूर्ण रूप से कामयाबी मिलेगी। ये मेरे शब्द नहीं है, भागवतम के 2nd कैंटो 1st चैप्टर वर्स नंबर 5। यू विल गेट अल्टीमेट सक्सेस इन एवरीथिंग इन विच वन वे बी एंगेज्ड बाय प्रोविडेंस। मतलब आप अपना कार्य करिए, परिवार निर्वाह कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं करिए, लेकिन साथ साथ इसको जोड़ दीजिए भगवान की हरि कथा। और उसके कारण क्या होगा, यू विल गेट अल्टीमेट सक्सेस, पूरी तरह से कामयाबी मिलेगी, भले ही हमें समझ में आए ना आए। वो अब दूसरी चीज है कि अधिकांश समय हम लोग बद्धजीवों को समझ में भी नहीं आएगा कि हमारा कल्याण हो रहा है, हमको सक्सेस मिल रहा है। और अंतिम में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सबको संपूर्ण रूप से आनंद एंजॉय करना है। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ मुझे खुश होना है, मुझे संपूर्ण रूप से आनंदित होना है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, द परफेक्ट प्रोसेस ऑफ अचीविंग दिस हियर इज नाउ रिकमेंडेड इन भागवतम। जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया है, वो क्या बता रहे हैं कि जब हम श्रवण करेंगे और जब हम कीर्तन करेंगे, तो हमारे सारे कार्य जो है आध्यात्मिक रूप में बदल जाएंगे और फिर हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा और हम हमेशा आनंदित हो सकते हैं। तो हमें हैप्पीनेस चाहिए, और वो भी बोलते हैं वी वांट हैप्पीनेस टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, मतलब संपूर्ण रूप से परम सीमा का आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। उसका क्या तरीका है, भगवान की हरि कथा सुने और हर भगवान की हरि कथा बोलने की कोशिश करें। तो उससे हमारे सारे कार्य कृष्ण भक्तिमय हो जाएंगे और हर तरह का दुख परेशानी जो है वो हमारे जीवन से निकल जाएगा। छठा श्लोक, एतावान सांख्य यो भभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। देखिए जो उसमें लिखा था पहले स्कंद भागवतम में, वही इधर भी आ रहा है, अंते नारायण स्मृति। कि आपने जो भी जीवन में किया है, जन्म लाभ परपुंसा, आपने जो भी कार्य किया है उसका कामयाबी कैसे होगा, उसका सफलता कैसे मिलेगी, अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में आप जो भगवान को याद करोगे तो आपका लाइफ परफेक्ट हो जाएगा।
Life should be molded in such a way that one is able to progressively remember personality of Godhead in every step of life. ये जो छठा श्लोक का परपट है, इसका लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ. तो इसमें वर्णन बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि कैसे जो है आपको हर अपने जीवन में हर कदम में भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करने की कोशिश करनी चाहिए. हमारा लाइफ को हमें इस तरह से मोल्ड करना चाहिए कि हर कदम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को जो है स्मरण कर सकें. ये प्रभुपाद जी बतला रहे हैं. तो वो हमारा जीवन का उद्देश्य रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की ध्यान कर सकें. फिर 7वां श्लोक बताया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने जो है हरि कथा सुन के अपना जीवन सार्थक किया है. गुणानुकथने हरे, कि भगवान की हरि कथा सुन के बहुत लोगों ने अपना जीवन जो है सार्थक किया है. प्रभुपाद लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, परीक्षित मेनली द टॉप मोस्ट ट्रांसलेटर्स हु आर अबाउट द रेगुलर प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंड टेक प्लेजर इन डिस्क्राइबिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, कि जो शुद्ध भक्त होते हैं और उनको बहुत आनंद आता है हरि कथा सुनने में, तो हमें भी आनंद आएगा जितना हम इसको सुनते रहेंगे. तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक जो बीमार व्यक्ति होता है उसको दो चीजें लगती हैं. एक, उसको डॉक्टर के अंडर में रहना पड़ता है, इसके परपट में बोल रहे हैं, और दूसरा उसको रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करना पड़ता है. तो बोलते हैं उसी प्रकार से हमें भी जो है गुरु के अंडर में रहना चाहिए, और गुरु जो हमें बोल रहा है कि हाँ ये 4 नियम का पालन करना है, 16 माला जप करना है, रोज भागवतम सुनना है, तो वो करना चाहिए. तो एक बीमार व्यक्ति ये दो चीज करके बीमारी से बाहर आ सकता है. वैसे ही एक कोई भी आम व्यक्ति अगर ये दो चीज करेगा, गुरु के अंडर में रहेगा और जो भी नियम बताए हैं उसका पालन करेगा, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उसका जीवन सार्थक होगा, वो भगवत भक्ति की प्राप्ति करके भगवत धाम जा सकता है. और फिर बोल रहे हैं कि चौथे अध्याय 9वें श्लोक में गीता में भी ये बताया गया है कि जो भी भगवान की हरि कथा सुनता है वो भगवत धाम प्राप्त करता है. तो अभी जो है 8वां और 9वां श्लोक अपने खुद के बारे में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कि कैसे मैं खुद ब्राह्मण के ऊपर ध्यान लगा के बैठा था, मैं ब्रह्मवादी था, लेकिन जैसे ही मैंने भगवान की लीलाओं के बारे में सुना, हाँ, तो मैं उसी वक्त भागवतम की तरफ आकर्षित हो गया, और मेरे पिताजी ने जो भागवतम बताया, फिर मैं खुद ब्रह्मवादी से जो है वैष्णव बन गया, भक्त बन गया. तो ये 8वां और 9वें श्लोक का वर्णन है. तो बताते हैं 8वें श्लोक के तात्पर्य में, श्रीमद् भागवतम और फॉर दैट मैटर एनी अदर लिटरेचर कैन नॉट बी स्टडीड एट होम बाय वंस ओन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. अब सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने पूरा भागवतम लिखा है, वो बोल रहे हैं मैंने किससे सीखा? अपने पिताजी से, व्यासदेव से. तो अगर व्यासदेव जी से उन्होंने सीखा है, तो हमें ये समझना है कि हम, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम लोग घर में बैठ के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, अर्थात अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मैं जो है सीख लूंगा, नहीं. अपनी बुद्धि के बल पे आप भागवतम नहीं सीख सकते. जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि बहुत सारी मेडिकल किताबें हैं, तो मेडिकल की किताबें घर में लाके आप डॉक्टर नहीं बन सकते. आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा और दूसरे डॉक्टरों के अंडर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्टर बनोगे. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया है, ऐसा बताया है कि लर्नड ब्राह्मण्स टू स्टडी भागवतम फ्रॉम पर्सनल भागवत, कि महाप्रभु ने स्वयं बताया है कि अगर आपको भागवत सुनना है तो व्यक्ति भागवत से सुनिए, तो आपका जीवन सार्थक होगा. फिर 10वें श्लोक में बताया गया फलश्रुति है कि कोई ध्यानपूर्वक भागवतम सुनता है, इफ वन फेथफुली हियर्स श्रीमद् भागवतम, जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया है, तो उनको जो है फल में क्या मिलेगा? भगवान के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा आ जाएगी, भगवान की तरफ उनका पूरी तरह से आकर्षण आ जाएगा. ये 10वें श्लोक का फलश्रुति बताया गया है. तो प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में, इन द केस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज ऑल प्रोग्रेस डिपेंड्स मोर ऑन द लेस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर. तो ये फर्स्ट कैंटो में भी था, वापस से रिपीट हो रहा है. इसका रिपीट करने का पर्पस सेम है कि भक्तगण ध्यान रखें, आप भक्ति में तभी प्रगति कर पाओगे जब आपको आपके गुरु कृपा देंगे.
तो प्रभुपाद लिख रहे हैं द स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द डिसाइपल, ओनली देन इज नॉलेज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड बिफोर द स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। कि जब गुरु प्रसन्न होंगे तो गुरु के प्रसन्नता से फिर आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान जो है वो जो शिष्य के मन में आएगा। मतलब ऐसे कंठस्थ कर सकता है, ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, पर उनको आशीर्वाद जब तक गुरु का नहीं आएगा तब तक उसके हृदय में उतरेगा नहीं ये सब। तो ये प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, द डिसाइपल कैन रिसीव सच टीचिंग्स नॉट एग्जैक्टली इंटेलेक्चुअली बट बाय सबमिसिव इंक्वायरी एंड सर्विस एटीट्यूड। तो वापस से वही चीज बताया गया है प्रभुपाद ने कि आप अपने अ, बहुत होशियार हैं या बहुत चीज आप कंठस्थ करते हैं उसके बल पे आप आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले पाएंगे। दो गुणों का हम बता रहे हैं, दो गुणों के कारण आप ये ज्ञान ले पाएंगे। एक है नम्रता और दूसरा है आपका सर्विस एटीट्यूड। पहले प्रवचन में मैंने आपसे आप लोग को सेवा और सेवा भाव दोनों में अंतर बताया है। सेवा मतलब किसी को भी बोले हाँ भैया ये सेवा कर लो वो सेवा कर लो तो कर लेता है तो उसे सेवा बोलते हैं। सेवा भाव मतलब उसकी भावना है हमेशा सेवा करने की, बिना बोले भी वो करता है तो उसे बोलते हैं सेवा भाव। तो ये सेवा भाव होना चाहिए और नम्रता होनी चाहिए। बिना नम्रता के हम टिकेंगे ही नहीं इस्कॉन में, ध्यान रखिएगा ये बात। नम्रता हमेशा बनाए रखनी है। और अधिकांश समय हम लोग के साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भक्तों के बीच में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, सब डिवोटीज के बीच में रहेंगे तो एकदम नम्र बन जाएंगे, और घर में रहेंगे तो शेर बने फिरेंगे। हाँ? वो ऊंची आवाज में बात करेंगे, थोड़ा अपराध करेंगे, ये सब करेंगे। क्यों? हमको लगता है अरे घर में तो मैं जो है बड़ा राजा हूँ। जैसे प्रभुपाद बोले कि लायन एट चेस एंड लैम्प एट होम, मतलब घर में बछड़े के जैसा होना चाहिए डिवोटी और बाहर शेर के जैसा होना चाहिए प्रचार करने के लिए। तो उसी प्रकार से हमें नम्रता दोनों जगह बनाए रखनी है, घर में भी बाहर भी। फिर जो है 11वां श्लोक आ रहा है। इसमें पहले 10वें श्लोक में बताते हैं रिसाइटेशन एंड हियरिंग आर टू प्रोसेस out of 9 devotional activities, and by strenuously following the principles either in all or by part one can attain absolute plane। ये देखिए शब्दों का बार बार प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे लिख रहे हैं by strenuously following the principles। strenuously मतलब स्ट्रेन लेते हुए, मतलब तकलीफ लेते हुए, बहुत ध्यान पूर्वक अगर हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो हम सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं शब्द भूल रहा हूँ लेकिन ऐसे ही शब्द फर्स्ट कैंटो में भी आया हुआ है जहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें मेहनत करते हुए हरि कथा हरि कीर्तन करना है। तो जब हम मेहनत करते हुए कर रहे हैं, जब हम अपना पूरी शक्ति दे रहे हैं तब हमें कृपा मिलेगी। इसमें शॉर्टकट नहीं मार सकते आप। जैसे महाराज बताते हैं 16 माला करने के बाद आप थक जाने चाहिए, यू शुड फील टायर्ड। अगर आप थक गए मतलब समझिए कि हाँ मैंने मेहनत किया है। हाँ, और अगर आप थके नहीं हैं तो इसका मतलब शॉर्टकट मारा है आपने। अभी 11वां श्लोक, एतान् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां निपनिर्नीतं हरे नामानुकीर्तनम। तो भक्ति में कामयाबी कैसे मिल सकती है वो बताया है। तो एनीवन हु डिजायर्स फियरलेसनेस, अगर वो पूरी तरह से भय से मुक्त होना चाहता है तो ही शुड भगवान का नाम जप और नाम कथा हरि कथा में लग जाना चाहिए। तो इस श्लोक तक में अभी तक में आपके जो दो प्रश्न थे अगर आपको याद होगा, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा था कि भाई जो मरने वाला व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है और हर समय हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो दोनों का एक ही जवाब है, क्या? कि भगवान की भक्ति करना, भगवान का श्रवण कीर्तन करना। भक्ति कैसे करेंगे? श्रवण कीर्तन करते हुए। तो इसमें बता रहे हैं, इसमें तीन कैटेगरी के लोग बताए गए। निर्विद्यमाना नाम मतलब जिनके मन में कोई इच्छा नहीं है। दूसरा बोल रहे हैं इच्छताम, इच्छताम मतलब जिसमें सब कुछ इच्छाएं हैं। या योगी नाम, तो योगी क्या होते हैं? वो लोग जो है सिर्फ मुक्ति चाहते हैं ऐसे। तो बोलते हैं तीनों वर्ग जो है उनकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है जब वो हरे नामानु कीर्तनम, जब भगवान की हरि कथा करते हैं। तो भले आपके मन में कोई इच्छा नहीं हो, सब इच्छा हो, या आप संपूर्ण रूप से अपने आप में संतुष्ट हो योगियों के जैसे,
तो हरे नामानुकीर्तनम, उससे आप पूरी तरह से आपका जीवन सार्थक होगा। तो यहाँ तक में जो दोनों प्रश्न हैं उसके बारे में वर्णन कर दिया है। ठीक है, अभी वर्णन आता है 12 और 14 श्लोक में, 12, 13, 14 श्लोक में, कि आपको किस तरह से ध्यान करना है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग उससे पहले चर्चा कर रहे हैं, जीव गोस्वामी का तात्पर्य प्रभुपाद जी बतला रहे हैं 11वें श्लोक के लिए। चैंटिंग ऑफ द होली नेम शुड बी लाउडली डन। तो ये हम सबके लिए शिक्षण है। जब हम जप कर रहे हैं, जीव गोस्वामी बोल रहे हैं जोर से होना चाहिए। अच्छा, इतना जोर से नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है ना। डिस्टर्ब करने के लिए जप नहीं करना चाहिए, ऐसे जप करना चाहिए जो हम अच्छे से सुन सके। और हम लोग एक बता रहे थे कि वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, ओवरनाइट जर्नी था, सुबह जल्दी उठ गए, जप करने लगे, तो उनका जप थोड़ा जोर से था, तो सामने वाला थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो कैसे वैसे उसने क्या किया, एसी का ट्रेन था, कंबल अंबल ओढ़ लिया और पूरी तरह से कंबल के अंदर जो है चला गया, और उसको लगा कि अभी मेरे को हरिनाम का आवाज नहीं आएगा, ये सामने वाला साधु जप कर रहा है। तो हरिनाम तो इतना शक्तिशाली है कि 14 लोगों को भेदते हुए ब्रह्मांड को भेद के आगे आगे निकल जाता है हरिनाम। तो इसका कंबल क्या था, तो कंबल भी भेद दिया और तब भी आवाज आ रहा था। तो बाद में फ्रस्ट्रेट हो गया। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, कर्मी लोगों को तो वो समय बहुत प्यारा लगता है सोने के लिए। तो उसमें वो हरिनाम सुन सुन के फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, अरे कम से कम कृष्णा को तो सोने दो सुबह सुबह। तो देखिए, ये ऐसा प्रतिकार होता है अभक्त लोगों का कि कृष्णा को तो सोने दो कम से कम सुबह सुबह। लेकिन यहाँ पे जीव गोस्वामी जो आचार्य गण क्या बोल रहे हैं, जोर से जप करना चाहिए और निरपराध के रूप में करना चाहिए। ये पद्म पुराण में बताया गया है, इसका जीव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। फिर बोलते हैं, वन कैन डिलीवर हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफेंसेस एट द फीट ऑफ द लॉर्ड बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ द होली नेम। अगर आपने भगवान के प्रति अपराध किया है तो हरिनाम का आश्रय लेके आप बच जाओगे। लेकिन अगर आपने हरिनाम के प्रति अपराध किया है तो आप नहीं बच पाओगे। तो भगवान और हरिनाम, उससे दोनों में जो है हमें बहुत ध्यान रखना है कि भगवान का अपराध होगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो अपराध माफ हो सकता है, पर जो है हरिनाम के प्रति अपराध होगा तो बहुत मुश्किल है। और इस 10 नाम अपराध का जो है 11वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो जो भक्त डिटेल में पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं इस श्लोक को। फिर बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि अगर एक मुहूर्त भी होगा आपके पास, तो वो मुहूर्त में कृष्ण भक्ति करना और भगवान का ध्यान करना अति आवश्यक है। और उसके बिना नहीं तो आप 100 साल की भी जिंदगी जियो, कोई फायदा नहीं। तो उसका सार ये है कि हमें कुछ समय भी मिले तो अच्छे से हमें जो है भगवान का ध्यान करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो मार्कंडेय पुराण में से जो है गोस्वामी जी का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं, वन शुड नाइदर ब्लास्फेम द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड नॉट इंडल्ज इन हियरिंग अदर्स। अच्छा, ये थोड़ा भारी है आप लोग के लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। भारी मतलब इसको लिटरली ये शास्त्र की वाणी है, पर उसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, पर समझ लीजिए। बोलते हैं हमें कभी भी कोई वैष्णव का जहाँ निंदा होता है वो नहीं सुनना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा हो तो हमें जो है वहां से निकल जाना चाहिए उसी वक्त, नहीं तो सामने वाले का जीवा ही काट देना चाहिए, नहीं तो खुद सुसाइड कर लेना चाहिए। ऐसा पूरा जो है मार्कंड पुराण में लिखा गया है। देखिए इतना भयंकर है वैष्णव अपराध करना। तो इसलिए जहां भी वैष्णव अपराध हो रहा हो तो उसमें भाग मत लीजिए, खुद तो बोलिए मत। अगर कोई बोल रहा है और चुप नहीं हो रहा तो कम से कम आप उठ के निकल जाइए वहां से। नहीं तो यहाँ पे तो ऐसा बताया कि उसकी जीवा काट दो और खुद आत्महत्या कर लो। देखो, मतलब थोड़ा भारी है, पर मैं जस्ट बोला कि क्या लिखा है प्रभुपाद ने, मैं एज इट इज आपको बता देता हूँ। तो फिर बोलते हैं कि कई पेड़ होते हैं जो कई लंबे सालों के लिए जीते हैं। जैसे कैलिफोर्निया में वो रेडवुड ट्रीज हैं, हाँ, 3,000 साल पुराने। तो कहते इतने हजारों साल का है लेकिन उनका जीवन का कोई वैसे मूल्य नहीं है। क्यों? बिना आध्यात्म के लंबे लंबे जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो राधानाथ महाराज उधर के कैलिफोर्निया के रेडवुड ट्रीज की काफी कहानियां बताते हैं, काफी चीजें बताते हैं।
एक चीज बताते हैं कि उधर बड़े बड़े तूफान तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, पर ये रेडवुड ट्रीज गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि बोलते हैं इनकी जड़ें दूसरे पेड़ों की जड़ों के साथ एकदम पकड़ के रखते हैं। तो ये हमें जानना है कि पेड़ है, उधर भूकंप आ रहा है, तूफान आ रहा है, पर गिर क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि एक पेड़ का जड़ दूसरे पेड़ के जड़ के साथ पूरी तरह से बंधे हुए रहते हैं। तो महाराज बता रहे थे ये है वैष्णव। वैष्णव मतलब परिस्थिति कुछ भी आने दो, भले ही ऐसा लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, पर वैष्णव वो है जो दूसरे वैष्णव के साथ बिल्कुल उसकी जड़ें पकड़ के रखेगा, किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहेगा। तो वो वैष्णव जो है जीवन पर्यंत भक्ति कर पाएगा। तो ऐसे उसका वर्णन आता है। तो ये महाराज तो अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे थे, पर यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि एक पल भी भक्ति में जीवन में जाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर 13वें श्लोक में खटवांग पुराण का वर्णन करते हैं कि उनको जो है प्रभुपाद जी पूरे उसके परपट में बताते हैं कि वो कैसे वो देवताओं के लिए लड़ रहे थे, और वो बहुत देवता उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको बोला मांगो क्या वर मांगते हो। तो खटवांग महाराज जो हैं वो भी भक्त थे। तो उन्होंने सोचा कि भौतिक चीज मांगने से अच्छा मैं ये समझ लूं कि मेरी मृत्यु कब आने वाली है। तो उन्होंने वो पूछा, तो उन्होंने बोला आपका एक एक पल में आने वाला है। तो ये एक पल जो है, मेरे को अभी तक ऐसा लग रहा था कि 1 मिनट में, अभी ध्यान से सुना तब मुझे मालूम चला कि वो एक पल नहीं है, वो एक मुहूर्त है। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट, 48 मिनट्स। तो खटवांग महाराज को जो है 48 मिनट मिले थे, एक मुहूर्त मिला था। बोला एक मुहूर्त बाद आपका मृत्यु होने वाला है। तो उन्होंने सब कुछ त्याग के भगवान का आश्रय ले लिया। तो ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कि अरे भाई, इसको तो सिर्फ एक मुहूर्त मिला था, तुम्हारे पास तो 7 दिन 7 रात है। हाँ, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय है, तो आप भी उनके जैसे पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाइए और भक्ति करके अपना जीवन सार्थक करिए, भागवतम श्रवण करके। तो ये 14वें श्लोक में बताते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं वन शुड टेक शेल्टर ऑफ साउंड वाइब्रेशंस, sound representation of the Lord for 7 days, still remaining in the duration of his life, and thus get himself liberated. तो वो यही चीज बता रहे हैं कि भाई 7 दिन अभी आप भागवतम सुनिए और आप जो है मुक्त हो सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात। महाराज परीक्षित के पास था 7 दिन, हमारे पास 7 घंटे भी है कि नहीं मालूम नहीं। तो हमें रोज हमारा दिन ऐसे जो है कार्य करने चाहिए, इस तरह से भक्ति करना चाहिए कि कभी भी जब समय आ जाए तो हम पूरी तरह से तैयार हो। तो ये हुआ 14 श्लोक। अभी 15 से जो है 40 श्लोक तक, 39 वर्सेस जो है इसके अंदर, उसमें पूरा विराट ये अष्टांग योग के बारे में वर्णन आ रहा है। तो मैंने जैसे बता दिया, अभी इस पॉइंट ऑन मैं आपको एक एक श्लोक में जो है प्रभुपाद के तात्पर्य जो है वो महत्वपूर्ण है, वो मैं बताता रहूंगा। पर अगर आपको अष्टांग योग के हिसाब से कुछ ज्यादा समझ में नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अभी यहाँ से आने वाला है वो विराट रूप का वर्णन और परमात्मा पे ध्यान करने का वर्णन, जो बहुत ही, जैसे हम लोग क्रिकेट भाषा में बोलते हैं कि बाउंसर जाता है बॉल, तो वैसे बाउंसर चीजें जाने वाली हैं। पर प्रोपद के तात्पर्य बहुत अच्छे से हैं, वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो 15वां श्लोक। अच्छा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 15 से 39 वर्ष, सुखदेव गोस्वामी स्पीक्स ऑन अनदर पॉपुलर ओपिनियन अष्टांग योगा फॉर अटेनिंग लिबरेशन। तो अभी से ये अध्याय में जो है, अगर आप लोग लिख रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी पढ़ने जाएंगे, अगर आपके पास जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बिना आप पढ़ने जाओगे, आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इस अध्याय में। आपको समझ ही नहीं आएगा क्यों अष्टांग योग बोला गया है, क्यों इसका वर्णन किया गया है। तो इसका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसका उद्देश्य ये था कि जो लोग को अष्टांग योग के प्रति आकर्षित है तो वो भी उसको स्वीकार कर सके, पर भक्तों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और जो अष्टांग योगी है वो विराट रूप पे ध्यान करने वाले हैं, जो विश्व रूप है उसके ऊपर, तो उसका पूरा वर्णन है आगे वाले श्लोकों पे। तो फर्स्ट स्टेप,
15वां श्लोक, ऑन द पाथ बीइंग फ्री फ्रॉम फियर ऑफ डेथ शुड कंप्लीटली डिटैच एट द टाइम ऑफ डेथ। तो अपने मृत्यु से बिल्कुल जो है भयभीत नहीं होते हुए अंत काल में उनको ध्यान लगाना चाहिए। अभी ध्यान में 16, 17, 18, 19 4 श्लोक में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग के 8 अंग है तो उसका पूरा ये वर्णन किया गया है। यम मतलब घर में मत रहिए, नियम मतलब स्नान करिए, आसन मतलब एक स्वच्छ जगह पे जाके बैठ जाइए, प्राणायाम मतलब ओमकार का जप करिए, प्रत्याहार मतलब अपने मन को, इंद्रियों को संयम में रखिए, धरना मतलब भगवान पे पूरा ध्यान लगा के रखिए, ध्यान मतलब भगवान के एक एक भगवान के शारीरिक स्वरूप के ऊपर आप ध्यान करिए और भगवान के पूरे स्वरूप पे ध्यान करिए। और समाधि मतलब पूरी तरह से मन जो है विष्णु में एकाग्र हो, वो समाधि है। तो ये 16, 17, 18, 19 श्लोक का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अभी मैं आपको तात्पर्य में जो जो पॉइंट्स हैं प्रभुपाद ने बताए हैं वो मैं बता रहा हूँ। After death, one forgets everything about present bodily relations. We have little experience of this at night when we go to sleep. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है उसका हमारे पास एक सैंपल है। जब हम रात को 6 घंटा 8 घंटा सोते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं उसी प्रकार से मृत्यु में ऐसा होता है। प्रभुपाद बोलते हैं डेथ इज स्लीपिंग फॉर फ्यू मंथ्स in order to develop another term of bodily engagement which are awarded by law of nature according to our aspiration। अर्थात मृत्यु मतलब कुछ महीनों के लिए सोना, और रात को हम 6 घंटे के लिए सोते हैं तो बोलते हैं प्रभुपाद कि ये मृत्यु के समान ही है, हम सब भूल जाते हैं। ये 15वें श्लोक में था। फिर one cannot therefore stop desiring but the subject matter for desires can be changed। तो भक्ति करने के लिए हमें ये चीज समझना, हम कुछ चीज रोक नहीं सकते, हमें हर एक चीज जो है भगवान के मार्ग में जोड़ना है, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं तो हमारे सब इच्छाएं हैं, पर हमें वो कृष्ण के भक्तों के साथ और कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति में, उसमें जोड़ देने चाहिए, तो हमारी इच्छाएं शुद्धिकरण होगी और हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलते हैं जिसका भी उम्र 50 साल का हो गया है तो उनको समझ जाना चाहिए कि मृत्यु की तरफ से वार्निंग आ गया है। प्रभुपाद लिख रहे हैं 16वें श्लोक में, जिसका भी उम्र 50 आ रहा है या 50 हो गया है कि वार्निंग आ गया है डेथ का, अभी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो उस समय हमें क्या तैयारी करनी चाहिए कि अगला जीवन हमारा अच्छा हो, उसके लिए तैयारी करनी है। अच्छा, तो ये मत सोचिएगा, कहीं सोचेंगे मैं आईवस वाले हो, बोले हाँ 50 साल में ना, अभी तो बहुत टाइम है, पास है, टाइम है हमारे पास टाइम पास करने के लिए। नहीं, 50 साल तक बचे तो कलयुग में देखिए कैसे लोग का विकेट डाउन हो रहा है बाहर, कोई भरोसा नहीं। हाँ, अभी लेटेस्ट का न्यूज ऐसा है कि हमारे जू इस्कॉन के सबसे बड़े टेम्पल प्रेसिडेंट हैं ब्रज हरि प्रभु, उन्हीं को कोरोना वायरस हो गया है। बताइए। हाँ, तो कभी भी किसी को भी आ सकता है, कोई इसे जो है बच नहीं सकता। तो हमेशा पूरी तरह से ध्यानपूर्वक भक्ति करना चाहिए। अच्छा, फिर बोलते हैं फॉर अ मैन डिजायरिंग टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस, sex indulgence is considered suicidal or even worse. Therefore, to live apart from family life means to become self-controlled in regard to all sense desires, especially sex desire। तो बोल रहे हैं जो सेक्स की जो इच्छा है वो सबसे शक्तिशाली भौतिक इच्छा है, और कोई ऐसी इच्छा हम अपने मन में हमेशा उसको उत्तेजित करके रखेगा तो वो किसके समान है? आत्महत्या करने के समान है आध्यात्मिक रूप से। रोपा जी ये बोल रहे हैं, तो थोड़ा भारी बोल रहे हैं, तो हमें ये सब समझना है कि भैया इसको जो है ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। पर बाहर का वातावरण ऐसा है, वो सब लोग ऐसे कार्य में हैं, तो हमें क्या चाहिए? जैसे भागवतम में हमने सुना है, बरसात आ रही है छतरी रख लो, अपने आप को बचा लो। हाँ, बरसात तो रोक नहीं सकते आप। तो बाहर का वातावरण प्रदूषित है, आप अपने आप को पूरी तरह से भागवतम में डुबो दो, उसका श्रवण करो, उसका कीर्तन करो, तो उससे आपका मन जो है संयम में रहेगा, आप बचे रहोगे।
फिर 17वें श्लोक में बोलते हैं, माइंड इज नॉट टू बी किल्ड। मन की आप हत्या नहीं कर सकते, उनको आप कभी भी रोक नहीं सकते मन की इच्छाओं को। बस अब उनकी इच्छाओं को आध्यात्मिक रूप से जोड़ दीजिए, तो आपका जीवन सफल होगा। It's only transcendental sound which can bring about desired change of the mind and the senses. Even, हाँ प्रभुपाद ये बहुत भारी चीज बोल रहे हैं, even a mentally deranged man can be cured by the treatment of transcendental sound। अर्थात कोई पागल आदमी का भी जो है मन का उद्धार हो सकता है हरि नाम के द्वारा। देखिए कितनी भारी बात बोली है प्रभुपाद ने, कि कोई व्यक्ति पागल होगा, उसका भी जो है मन संयम में हो सकता है, अगर वो भगवान का नाम सुने या जप करे तो हम लोग का तो मन वश में आ ही सकता है अगर हम ध्यान पूर्वक जप करें। तो फिर कोई जो नाम नहीं जप कर सकता भगवान का, तो उसके लिए ओमकार जप करने को बोला है। तो अभी देखिए यहाँ पे वापस से जहां जहां अष्टांग योग का आता रहेगा, मैं आपको बताता रहूंगा, हमारे लिए लागू नहीं है, पर ऐसा बता रहे हैं। तो जो लोग भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं और नहीं करना चाहते, तो उनको वो लोग फिर ओमकार ओमकार जप करते हैं। तो ओमकार मतलब क्या है, प्रभुपाद उसका मतलब बता रहे हैं। ओम मतलब ओ माय लॉर्ड, आप भगवान को बुला रहे हो ओम। तो अधिकांश लोग, योगी लोग ओम 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 करते रहते हैं। मतलब ओम का मतलब क्या है, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, बस इतना ही है। और ओम हरि का मतलब क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, हे मेरे भगवान पुन पुरुषोत्तम, हाँ ओ माय लॉर्ड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो ओम का मतलब है हे मेरे भगवान, यही मतलब है। तो उससे अच्छा महामंत्र है, और गीता में लिखा है कि हरे कृष्णा महामंत्र में ओम आता है। तो हमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ओम करना है, ये करना है, वो सब करना है, ठीक है। जो हम लोग कर रहे हैं वही प्रामाणिक है, सबसे उत्तम है। फिर बोलते हैं ये योग पद्धति का मार्ग कुछ काम का नहीं है। विश्वामित्र मुनि कर रहे थे, समाधि में थे, मेनका आ गई और पूरा गड़बड़ हो गया, टूट गया उनका पूरा ध्यान। तो बोल रहे हैं भले ही इसमें वर्णन किया है, पर उससे ज्यादा हमें जो है सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में। तो फिर प्रभुपाद अंतिम में इस 18वें श्लोक में बोल रहे हैं, हियरिंग एंड चैंटिंग इफ परफॉर्म्ड अंडर प्रॉपर गाइडेंस दैट इज द श्योरेस्ट पाथ ऑफ प्रोग्रेस इवन फॉर द डिस्टर्ब्ड माइंड। देखिए हमारा मन को हमें संतुष्ट करना है, वश में करना है, उसका उपाय यहाँ पे वापस से बताया है। क्या बोल रहे हैं, हियरिंग चैंटिंग। और मैंने आपको भगवद गीता में जो है, जब अर्जुन ने पूछा था कि मेरा मन बहुत चंचल है, क्या करना है, तो अर्जुन कृष्ण भगवान ने बताया था, अभ्यास ये न तो कौनते, कि अभ्यास से वश में आ सकता है। और वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यास पूर्वक आप हरि नाम जप करेंगे और चैंटिंग करेंगे, तो उससे आपका मन कंट्रोल में आएगा। तो ये 18 श्लोक हो गया। अभी 19वें श्लोक में, ठीक है 19 का भी इतना ये नहीं है, अभी 20वें में आ रहे हैं। 20वें में बोल रहे हैं, प्रैक्टिस ऑफ धरना वन डिस्ट्रॉयज द इम्प्योरिटी प्रोड्यूस्ड बाय रजस एंड तमस। अभी जैसे मैंने बता रहा हूँ, ये पूरा अष्टांग योगा का चल रहा है। मेरा मतलब एक काम है ओवरव्यू देने का, नहीं तो अगर ओवरव्यू नहीं देना है तो मैं शायद स्किप भी कर दूं पूरा का पूरा, लेकिन फिर क्या वो जस्टिस नहीं होगा। मुझे ये नहीं लगेगा कि मैंने आप लोग को पूरा भागवतम सुनाया, एक एक श्लोक नहीं सुनाया करके। तो वो इसके बारे में वर्णन किया है, पर हमारे लिए नहीं होता। जो हमारे लागू होता है वो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, अ, जो व्यक्ति रजो और तमोगुण में है, तो वो भक्ति स्थिर रूप से नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसको क्या करना है कि उसको क्योंकि जो रजो और तमोगुण में है, वो दो चीजों के पीछे हमेशा आतुर रहेगा। क्या है वो दो चीजें, धन और स्त्री। ये रजोगुण और तमोगुण के व्यक्ति का प्रभाव रहेगा, और उससे निकलने के लिए आध्यात्मिक भक्ति करनी चाहिए। फिर 21वें श्लोक में बोलते हैं, द योगी हु सीज द लॉर्ड थ्रू धारणा क्विकली अचीव द डिजायर्ड गोल लिबरेशन। तो वो जो ये करते हैं इसके हिसाब से, तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बोलते हैं, गीता में लिखा है 12.5, कि भाई ये जो अष्टांग योगा कर रहे हैं, जो भगवान को ब्रह्मन के रूप में पूज रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है सार्थकता प्राप्त करने की, और उनको तकलीफ ही ज्यादा मिलता है, और सफलता भी कई बार नहीं मिलता है।
क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसम अव्यथिर कथिर दुखम। तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिंपल। फिर उसका महाराज परीक्षित के 3 प्रश्न है कि धारणा कैसे हो सकता है, वो जो है ना प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा कैसे कर सकते हैं और वो उसका कैसे कौन है व्यक्ति जो बरोबर से धारणा आश्रय किया हुआ है और कैसे अपने मन से जो है हर तरह के कलमश निकाल सकते हैं। ये 3 प्रश्न आ रहे हैं 22वें श्लोक में। तो उसका आंसर आएगा कि कैसे विराट पुरुष, विराट रूप पे ध्यान करना चाहिए। अभी मैंने बताया ना, अष्टांग योग का हमारा काम का है ना विराट रूप हमारा काम का है, लेकिन भागवत में है करके मैं दोहरा रहा हूँ। अच्छा, उसमें भी 2 चीज है। विराट रूप पे वो ध्यान करता है जो योगी जो है, जिसके मन में आसक्ति है। लेकिन जिसके मन में आसक्ति नहीं है, मतलब उसका पूरा कलमश निकल गया है, वो परमात्मा पे ध्यान करेगा। ऐसे करके वर्णन आ रहा है। हमारे लिए कुछ लागू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अभी 23 और 25 बोलते हैं, अगर हमारा मन इन 3 गुणों से गुणों में है, अफेक्टेड बाय द मोड्स, मन शुड मेडिटेट ऑन विराट रूप। तो आप विराट रूप पे ध्यान करिए और वो जो है भगवान का विराट रूप का वर्णन आ रहा है। तो प्रत्याहार के इट्स अ प्रिलिमिनरी लिम्स ऑफ प्रत्याहार। तो अभी जो है 26 से 37 श्लोक में विराट रूप का पूरा वर्णन है। तो मैं आपको वो विराट रूप का पूरा वर्णन एक बार सुना दूंगा फास्ट में। तो अभी ये जो श्लोक है, हम लोग 22वें श्लोक से मैंने आपको जो है 26 तक लेकर आ गया। और 26 श्लोक है, मैं 22वें श्लोक से मैंने परपट आपको नहीं बताया है। मैं सोच रहा हूँ परपट में कल कवर करूं। और ये जो है 26 to 39, ठीक है, पूरे 37 सिर्फ अलग अलग रूप से जो भगवान का विराट रूप है, विराट रूप के अलग अलग वर्णन किए गए हैं। तुलसी विलास प्रो, हमारे पास कितना टाइम है? अरे बोल, आवाज नहीं आ रहा आपका। 3 मिनट है। हाँ, 3 मिनट है, ठीक है। सुनिए, मैं आप लोगों को 26 to 37, मतलब पूरे ऑलमोस्ट 38 39, ये इतने सारे श्लोकों में जो है भगवान के अलग अलग क्या है, मैं आपको 3 मिनट में बता देता हूँ, क्योंकि वैसे भी आपको किसी को कुछ ज्यादा इसमें घुसने वाले हैं नहीं। तो अलग अलग लोकों के हिसाब से भगवान का वर्णन किया है विराट रूप का। पाताल मतलब भगवान के चरण, रसाताल मतलब भगवान के ऊपर के चरण के ऊपर का भाग जो है। फिर तलाताल मतलब और ऊपर का, जो पैर के अलग अलग हैं। हाँ, घुटने मतलब सूताल, विताल मतलब जो है झांगे, तो वो सब है। फिर महीताल मतलब झांगे हैं। अपने नीज सुताल को बोला है। फिर भूवर लोक को भगवान का नाभि बोला है, स्वर्ग लोक को चेस्ट बोला है, महर लोक को गर्दन बोला है, जन लोक को चेहरा बोला है, तप लोक को माथा बोला है, सत्य लोक को पूरा सर बोला है। आर्म्स जो हैं वो देवतागण हैं, आंखें जो दिग देवता हैं। और ऐसे करके पूरा विस्तार पूर्वक जो है इसका वर्णन है पूरा, कि उनके नाक जो है अश्विनी कुमार हैं, मुख बोले तो अग्नि है, और जो आई बॉल्स हैं वो सूर्य देव हैं। और उसकी जो आईलिड्स होते हैं, भवें भवें नहीं, वो पलके पलके, वो दिन और रात हैं। और इसका मूवमेंट्स ऑफ आईब्रोज आर एबोर्ड ऑफ ब्रह्मा, पैलेट इज वरुणा देवता, टंग इज द टेस्ट एंड जूस ऑफ एवरीथिंग। फिर जॉज ऑफ टीथ, उनके दांत है यमराज। फिर उनका मुस्कान है माया, ग्लांस है संसार, ठीक है। तो ये सब उसका पूरा दिया है इतना विस्तार में। जो उनका पीठ है वो है अधर्म। फिर उनका छाती है समुद्र, और माउंटेन्स हैं उनके शरीर में, हड्डियां। और नदियां जो हैं वो भगवान के नसें हैं। बाल पेड़ हैं। और जो अनंत शेष ये हवा छोड़ रहा है वो भगवान के सांस हैं।
ऐसे करके पूरे हैं। तो भगवान के सर पे जो बादल हैं, जो भगवान के सर पे बाल हैं उसको बादल बोला गया है। कपड़े हैं भगवान के दिन और रात। और ऐसा है, मन बोले तो भगवान का चंद्रमा को बताया गया है। भगवान की चेतना महातत्व बोला है। हुँ? अहंकार रुद्रदेव को बोला है, नाखून बोला गया, घोड़े हैं, गधे हैं, ऊँट हैं, हाथी हैं। और भगवान के जो थाइज़ हैं, उसको जंगली जानवर बताए गए हैं। और पंछी, मनु और अलग-अलग वर्णन किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उनके पैर, अ, और हाथ और चेहरे हैं। और ये सब ऐसे करके बताया गया है। तो ये पूरा मैंने आपको एक हल्का ओवरव्यू दे दिया। तो कल पर्पट्स में क्या बताया गया है 22nd श्लोक से लास्ट तक में, वो हम कवर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए हम इस पे ही विश्राम दे रहे हैं। तो कल ये चैप्टर हो जाएगा और सेकंड चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।